तो दोस्तों आज बात करेंगे कि OROP यानी वन रैंक वन पेंशन और DA के बारे में असली हकीकत क्या है। आजकल सोशल मीडियाज़ में काफ़ी सारी अलग अलग फेक न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन हम आपको ऐसी न्यूज़ तब देते हैं जबकि हमारी तरफ से पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका हो। और दूसरी बात कि ऐसे सारे टॉपिक्स पर यूजुअली हम बहुत कम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और आपको पता ही है कि आजकल देश में ऐसी कंडीशन है कि मलाई चाटने वाले मलाई चाटते रहते हैं और जान कुर्बान वाले एक एक बेनिफिट के लिए तरसते रहते हैं। मेरी इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। सैनिक मंत्रा हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे फौजी भाइयों का, एक सर्विसमैन का, उनके डिपेंडेंट्स का, उनके परिवार का हमेशा ग्रोथ होता रहे और नई नई अपॉर्चुनिटी लेते रहे। यूट्यूब पर 300 प्लस ऐसी चैनल्स है जो डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सिर्फ सैनिक मंत्रा एक ऐसी चैनल है जो आपके भविष्य को डेवलप करने के मुद्दे पर काम कर रही है। तो दोस्तों सैनिक मंत्रा चैनल पर आप जाइए, प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के प्ले लिस्ट मिलेंगे, उसमें से इन्वेस्टमेंट वाले प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाएगी और आप अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, आपकी आर्थिक परिस्थिति को और ज़्यादा सुधार पाएंगे। तो और ज़्यादा लोगों को लाइए और ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये बेनिफिट्स की बातें पहुंच पाए। खैर छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले OROP के बारे में जितनी भी फेक न्यूज़ चली है उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि आखिर हमको OROP मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लंबी लड़ाई हमारी चली थी OROP केस को लेकर, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि गवर्नमेंट ने जो OROP तय किया है उसमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में जनरल सतबीर सिंह साहब ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात की थी और ये कहा था कि कोर्ट ने जो हमको जजमेंट दिया है वो जजमेंट सही नहीं है, वो पुरानी OROP के हिसाब से है, हमको अपनी जो डिमांड है उसके हिसाब से OROP चाहिए। उसके बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया और फाइनली उसका 26 तारीख को कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया। फैसला ये आया कि जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई थी उसको पूरी तरह से कोर्ट की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि रिव्यू पिटीशन बर्खास्त कर दी गई है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात हुई थी तो दो पक्ष बन गए थे। एक पक्ष तो ऐसा था जो रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के पक्ष में था और एक पक्ष ऐसा था जो चाहते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो कुछ भी मिल जाए उसको ले लेना चाहिए, उसके बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात करनी चाहिए। तो दोनों पक्ष के लिए खबर यह है कि रिव्यू पिटीशन को बर्खास्त कर दिया गया है और जो पुरानी OROP हमको मिलनी थी, जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने बनाया था, वही OROP अब मिलने जा रही है। इसमें एक बात और रह जाती है कि कोर्ट ने OROP के बारे में जो लास्ट फैसला दिया था उसमें गवर्नमेंट को 3 महीने का समय दिया गया था कि आप OROP का जितना भी एरियर बनता है वो दे दें, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके अलावा, उसके अतिरिक्त 3 महीने का और समय मांगा था। उसके बारे में अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आया है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा 3 महीने का समय अगर मान लिया जाता है, तब भी आपको 15 सितंबर तक आपका पूरा एरियर OROP का मिल जाना चाहिए। अब जब ये क्लियर हो चुका है कि आपको पुराने फॉर्मेट के हिसाब से OROP मिलना है, तो आपको यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको OROP का कितना एरियर मिलेगा। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको OROP का एरियर कितना मिलेगा। अभी ऊपर एक लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपके DA से रिलेटेड, यानी कि महंगाई भत्ते से रिलेटेड। जैसे कि हर महीने अखिल भारतीय सूचकांक जारी होते हैं, उसी तरह से जून महीने के अखिल भारतीय सूचकांक भी जारी हो चुके हैं और ये सूचकांक इस बार 0.2% से बढ़कर आए हुए हैं। मतलब कि अभी कुल मिलाकर आपका जो उपभोक्ता सूचकांक है वो 129.2 हो चुका है और इस उपभोक्ता सूचकांक को आप DA कैलकुलेशन के अंदर ऐड करेंगे तो आपका पता चलेगा
कि आपका डीए 38.37% बन चुका है। अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर में ये डीए दिया जाता है। पिछले क्वार्टर से लेकर अभी तक में आपका 4% डीए बढ़ चुका है, यानी कि अब जो आपको नेक्स्ट सैलरी जुलाई के डीए के साथ में मिलेगी, ये तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में मिलेगी। ये आपको 38% डीए के साथ में बढ़ी हुई सैलरी आपको मिल पाएगी। तो फाइनली यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने आप तक सीमित मत रखिएगा। सारी जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के पास एक उचित जानकारी पहुंच पाए और उसका सही तरीके से बेनिफिट उठा पाए। नमस्कार, जय हिंद।